सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 5 का संस्कृत वंदना का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग को पता है कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय ईश्वर की वंदना, ईश वंदना जरूर करते हैं। भगवान की पूजा जरूर करते हैं। आपकी मम्मी सुबह उठती हैं, आपके घर का काम करने से पहले घर की साफ सफाई करके तुरंत भगवान का, ईश्वर का पूजा करती हैं, पाठ करती हैं। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में पढ़ाई करने से पहले आप लोगों को क्या किया जाता है? प्रेयर कराया जाता है, ईश्वर का प्रार्थना करते हैं। इसी तरह कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले हम ईश्वर की वंदना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। इसी तरह हम अपना पढ़ाई करने के पहले, इस पाठ को पाठ पढ़ने के पहले हम वंदना पढ़ेंगे। इस पाठ को भी वंदना पढ़ाया जाता है। यह जो संस्कृत विषय है, संस्कृत भाषा है, इससे देव भाषा बोली जाती है। देव भाषा, यह कहते हैं कि ईश्वर की भाषा, देवताओं की भाषा है, इसे देव भाषा कहा जाता है। और कहा जाता है कि यही सारी भाषाओं की जननी है। और संस्कृत ही एक भाषा ऐसी है जिससे सारी भाषाएं निकली हुई हैं। आप संस्कृत पढ़ने में इसको आप उतने अच्छे से उच्चारित नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते हैं। आपके लिए नया विषय है, इस साल पहले साल आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसको पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। किस तरह इसको हम पढ़ेंगे? आपके पाठ में जितने भी श्लोक हैं, वंदना में जितने भी श्लोक आए हैं, जैसे आप कविता पढ़ते हो, पाठ में हिंदी में कविता बोलते हो, उसी तरह यहाँ संस्कृत में श्लोक होते हैं। कविता नहीं कहते, इसको श्लोक कहते हैं। तो जो जितने भी 3 श्लोक हैं आपके पाठ में, पहला है, फर्स्ट 2 लाइन दिया गया है, उसके बाद 2 लाइन, दोनों मिला के 1 श्लोक है, 4 लाइन की 1 श्लोक है। फिर उसके नीचे श्लोक 1 श्लोक है, दूसरा और तीसरा श्लोक है। इस श्लोक, जो पहला श्लोक आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि आपका सुना हुआ नहीं है। जो दूसरा और तीसरा श्लोक है, आपके घर में आपकी मम्मी पापा या फिर जब आप पूजा पाठ करते हो, आपके घर में कोई भी पूजा पाठ होता, तो उस वक्त आपने सुना होगा, वो आप बहुत बार आप खुद पढ़े होगे, हो सकता है आपको याद भी हो। तो सबसे पहले हम जो श्लोक है उसका वाचन करेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। और जब मैं पढ़ रही हूँ, एक बार पढ़ूंगी, फिर 2 बार पढ़ूंगी, मेरे साथ पढ़ने का आप अभ्यास करना चाहिए। जब तक आपको उच्चारण करने अच्छे से पढ़ने नहीं आएगा, प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला श्लोक, विद्यारंभे श्री गणेशम। जो ऊपर बिंदी, स के ऊपर बिंदी है, उसे म बोलते हैं। विद्यारंभे श्री गणेशम भक्ति युक्त। 2 विसर्ग है, त के बगल में 2 बिंदी है, उसको ह बोलते हैं। संस्कृत में उसको ह बोलते हैं। भक्ति युक्त अस्मराहम। विद्यारंभे श्री गणेशम भक्ति युक्त अस्मराहम। अस्मरामि कमलारूढ़ाम। अस्मरामि कमलारूढ़ाम विद्यादेवीं सरस्वतीं। विद्यादेवीं सरस्वतीं। विद्यारंभे श्री गणेशं भक्तियुक्त अस्मराहं। अस्मरामि कमलारूढ़ां विद्यादेवी सरस्वतीं। एक बार पुनः पढ़ते हैं। विद्यारंभे श्री गणेशं भक्तियुक्त अस्मरामि कमलारूढ़ां विद्यादेवीं सरस्वतीं। विद्यारंभे, विद्यारंभे यानी आरंभ करते समय, शुरू करते समय। विद्यारंभे ज्ञान आरंभ, पढ़ाई शुरू करते समय। श्री गणेशम, श्री गणेश भगवान की। भक्ति युक्त होकर, अस्मराहं याद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमामि करता हूँ, अस्मरामि याद करता हूँ, कमलारूढ़ाम कमल के फूल पर बैठी हुई, विद्या देवी विद्या की देवी, सरस्वती माँ सरस्वती। मैं विद्या आरंभ करते समय भगवान श्री गणेश का भक्ति युक्त होकर नमस्कार करता हूँ, नमामि करता हूँ, याद करता हूँ। विद्या आरंभ करते समय भगवान श्री गणेश का भक्ति युक्त होकर याद करता हूँ।
अस्मरामि कमलारूढ़ाम, उसी तरह याद करता हूँ कमल के फूल पर बैठी हुई विद्या देवीं सरस्वतीं, विद्या की देवी सरस्वती। विद्या आरंभ करते समय भगवान श्री गणेश का भक्ति युक्त होकर याद करता हूँ। विद्या आरंभ करते समय श्री गणेश भगवान का भक्त चित्त होकर याद करता हूँ। उसी तरह मैं याद करता हूँ कमल के फूल पर बैठी हुई विद्या की देवी माँ सरस्वती। इस तरह आपको मैंने इसका अर्थ बताया। दूसरा श्लोक है, आप सुने होंगे, घर में पूजा पाठ में भी होता होगा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नमं नमामि सहितं भवानी। इस तरह आपने सुना होगा, मैं एक बार पढ़ती हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अब मैं इसके अर्थ को बताती हूँ। कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान गोरे हैं। कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम, जो करुणा दया के अवतार हैं। जो कपूर के समान गोरे हैं, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, जो इस संसार के सार हैं, यानी पूरे संसार को जानने वाले हैं। भुजगेंद्र हारम, जिनके गले में सांपों का हार है। सदा वसंतम, हमेशा रहते हैं, बसते हैं। हृदयारविंदे, हृदय रूपी कमल में वो सदा बसते हैं। भवम भवानी, भगवान शंकर और माँ भगवती, माँ पार्वती के सहित मैं नमस्कार करता हूँ। जो कपूर के समान गोरे हैं, जो करुणा के अवतार हैं, जो इस संसार के सार हैं, जिनके गले में सदा सांपों की हार यानी माला होता है, जो हमेशा हमारे हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं, बसते हैं। मैं माँ भगवती, माँ पार्वती सहित उस शंकर भगवान को नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ। एक बार और मैं अर्थ बताती हूँ। जो कपूर के समान गोरे हैं, जो करुणा के अवतार हैं, जो इस संसार के सार हैं, जिनके गले में सांपों का हार है, जो सदा हमारे हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं। मैं ऐसे भगवान शिव को माँ पार्वती के सहित नमस्कार करता हूँ। मैं माँ पार्वती सहित उस शंकर भगवान को नमस्कार करता हूँ। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव, तुम ही माता हो। त्वमेव माता च पिता तमेव, च यानी और तुम ही पिता हो। तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा त्वमेव बंधु, तुम ही मेरे भाई हो। च और सखा तुम ही हो मेरे दोस्त हो। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तुम ही ज्ञान हो, तुम ही धन संपत्ति हो। द्रविणम मतलब पैसा, द्रव पैसा, धन, संपत्ति। तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो,
तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे ज्ञान हो, तुम ही मेरी धन संपत्ति हो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव विद्या च शिखा तमेव, तमेव तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव। तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही ज्ञान हो, तुम ही धन संपत्ति हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। इस तरह हमने तीनों श्लोक पढ़ा, तीनों श्लोक के अर्थ को पढ़ा। आप तीनों श्लोक बुक से पढ़कर याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एक बार पुनः जब क्लास होगा तो मैं आपको इसका अर्थ पढ़ाऊंगी, इसके मीनिंग को बताऊंगी, इसके अर्थ को बताऊंगी। अभी के लिए आप इसको कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।